आपसे बात करूंगी शिव जी के स्वरूप पर। शिव जी का स्वरूप क्या कहता है? शिव जी के स्वरूप आपने देखा है, शिव जी ने बॉडी पर भस्म लगाई होती है। ये भस्म क्या कहना चाहती है, क्या मतलब है इसका? क्या भस्म ये कहती है कि आघोरी जीवन ठीक है? शिव जी अपनी बॉडी पर भस्म लगाते हैं ये बताने के लिए, ये प्रतीक है हमारे लिए, उनके लिए नहीं। ये प्रतीक हमारे लिए है, ये क्रिएशन हमारी है। भस्म लगाते हैं ये हमें ये चीज़ने का प्रतीक है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ये छोटी छोटी मोह माया है, आखिर में सब कुछ राख में मिल जाना है। ये रियलाइजेशन है कि एवरीथिंग इज मोमेंटरी। आप इतना लड़ झगड़ते हैं, भाइयों से लड़ते हैं, परिवार से लड़ते हैं, प्रॉपर्टी खोजते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, ये पैसा लूटा वो किया, ये सब किस लिए? आखिर कुछ सालों बाद अचानक आपको ये भी नहीं पता कि आपने जाना कब है। ये भस्म इसी चीज़ का प्रतीक है कि सब कुछ पल भर का है, क्षण भंगुर है। ये शिव जी कहना चाहते हैं। फिर शिव जी अगर आप देखें तो अपनी जटाओं को बांध के रखते हैं। ये इस चीज़ का प्रतीक है कि आप अपनी एनर्जी को संतुलित रखें। आपके बाल जब फैले होते हैं, जैसे माँ काली जब आप देखें संहार करती हैं तो बाल फैले होते हैं। जब आपके बाल सिमटे होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक तरफ कंसंट्रेट कर लेते हैं। इसीलिए पहले ज़माने में लड़कियों की चोटी गूंदा जाती थी कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ना हो, बाहर ना जाए, अंदर ही अंदर रहे। इसीलिए रानियों के, महारानियों के बाल बांधे जाते थे। जब लेडी जो थी वो अपने कैजुअल रूप में हस्बैंड के आगे आती थी तब बाल खोले जाते थे। तो बाल बांधने का मतलब ये नहीं कि आप अभी बाल बांधें, लेकिन जब आप कोई कंसंट्रेटेड काम करें, ये इस चीज़ का प्रतीक है। ठीक इसी तरह शिव जी के 3 नेत्र हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप त्रिकालदर्शी हैं, यानी कि आप भी जब कोई काम करें तो हर तरह से सोच समझ कर करें। और एक बात, शिव जी अगर आप देखें तो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। रुद्राक्ष बेसिकली वुड से निकला हुआ है, और ये रुद्राक्ष जो है ये आपको लाइफ में इमोशन जो है, क्योंकि शिव जी जब रोए थे सती के लिए तब रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए थे। तो रुद्राक्ष आपके इमोशंस को, आपको स्टेबल रखना सिखा पाते हैं, आपको स्टेबिलिटी दिखा पाते हैं, इसीलिए लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रस्त लाइफ में हो तो बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष पहनना बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया जाता। कोई एक आधा डिफरेंट मुखी का, जैसे 14 मुखी रुद्राक्ष जो है पावर देता है, 9 मुखी रुद्राक्ष स्ट्रेंथ देता है, इस तरीके से पहनना ज़्यादा ठीक रहता है बजाय बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहनने का। अब हम कुंभ की बात कर रहे हैं तो आपको एक खास चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप कुंभ पे नहीं आ पाए, सपोज आप स्नान नहीं कर पाए, अपने घर में कुंभ, देखिए कुंभ और कुटुंब एक ही रूट से बना, कुंभ और कुटुंब। आपका कुटुंब कैसा होना चाहिए? कुंभ जैसा होना चाहिए। कुंभ जैसा मतलब कि जो ऊपर से कम हो चौड़ा और नीचे से ज़्यादा चौड़ा हो, यानी कि आपकी बातें बाहर ना निकल पाएँ, चीज़ें अंदर ज़्यादा रह पाएँ, जिसमें गहराई हो, जिसमें ठहराव हो, जो ठंडक दे सके, जो चीज़ों को संजो कर इकट्ठा करके रख सके, ऐसा कुटुंब होता है। कुंभ इसी का प्रतीक है। तो अगर आप कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं तो अपने घर में आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप खूबसूरत सी, जैसे मंदिरों की मिट्टी, गंगा जल के पास की मिट्टी लाकर रखिए, और अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में भी एक कुंभ रखिए जिसमें आप साफ जल, जैसे गंगा जल डाल के रखिए। ये दोनों जगहें आपके घर को, आप साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कुंभ रखते हैं, साउथ वेस्ट क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर पवित्र जगहों की मिट्टी, और नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे पवित्र नदियों का पानी जैसे गंगा जल। ये ऑपोजिट एनर्जी जब साथ में होते हैं तो आपको परिवार का और शरीर का दोनों का सुख मिलने लगता है। इसलिए इस कुंभ पे, कुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर ये काम आप जरूर कर लें।